हेलो व्यूअर्स, आज हम चैप्टर 8 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन स्टार्ट करेंगे। तो ओके व्यूअर्स, अगर आपने आज ही मेरे चैनल को ज्वाइन किया है तो आप प्लीज़ बेल का बटन दबाना ना भूलें। तो हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। तो देखो, जनरली क्या होता है, डेली लाइफ में हमें इस चीज़ को फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो सपोज़ दो क्वांटिटी हैं, एक क्वांटिटी में अगर हम चेंज कर रहे हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी क्वांटिटी भी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो देखो फॉर एग्जांपल, अगर आप मार्केट जा रहे हो, ठीक है, तो जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मार्केट गए हैं, ठीक है, कभी ना कभी आप लोगों को मार्केट जाना ही पड़ जाता है, या पास की जो घर के आसपास कोई दुकानें होती हैं वहाँ पे भी जाते हैं आप लोग। तो आपसे आपकी मदर जो हैं कहती हैं कि आप क्या कहते हैं 4 फ्रूटी लेके आ जाओ। अचानक से उनका प्लान चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वो कहती 2 और ले लेना, आपके ही दिमाग में आ जाता है। तो आप अगर कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, पेन लेने जाते हैं या आप नोटबुक लेने जाते हैं, तो आपने अगर मान लो 10 नोटबुक ली हैं, मान लो आप 2 पेन ले रहे हैं, ओके, तो 2 पेन अगर आपने परचेज़ किए हैं, मान लो वो आपके 20 रुपीज़ के आ रहे हैं। अचानक से आपको ध्यान आ जाता है कि आपको 4 पेन्स और चाहिए। ठीक है, तो 4 पेन्स जब आपको और चाहिए तो आपको ये जो क्वांटिटी है, जो रुपीज़ थे, तो आपको और पे करना पड़ेगा, पे मोर मनी। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या है, डेली लाइफ में आपको फेस करनी पड़ती हैं। अब सपोज़ ये तो रहा पेन्स की बात है या नोटबुक की बात है। आपने अगर क्वांटिटी अपनी बढ़ा दी है तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अगर आपको देखो, अब दूसरा देखो, अगर आपको स्कूल जाना है, ठीक है, और आपका क्या कहते हैं स्कूल टाइम जो एंट्री टाइम होता है वो जनरली 5-10 मिनट का रह गया है और आप लेट होने वाले हो, तो आप अपनी स्पीड को बढ़ाओगे क्योंकि टाइम आपके पास कम रह गया। और अगर आपको स्कूल जाने में टाइम बहुत ज़्यादा है तो आप धीरे 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 अपनी स्पीड को धीरे धीरे कदम बढ़ाएंगे क्योंकि अभी स्कूल का टाइम ज़्यादा है। ओके, तो ये डेली लाइफ में कुछ हमें फेस करना पड़ता है कि हमें कुछ काम जल्दी करना है। अगर आप देखो किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ लेबर कम लगी है, तो ऑब्वियसली ये लेबर कम लगी है तो ज़्यादा दिनों में वो काम को कंप्लीट करेगी। और अगर हमें जल्दी उस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दिन भी कम है हमारे पास, तो हमें जल्दी काम करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ़ लेबर्स जो हैं आपको इंक्रीज़ करनी पड़ेंगी। तो ये प्रॉब्लम जो है आप टुडे लाइफ में आप फेस करते हो। ओके, तो हम देखो आज हम इसी चीज़ को सीखेंगे। सपोज़ आपके पास 2 क्वांटिटी हैं, एक है एक्स, एक है वाई। ठीक है, ये 2 क्वांटिटी हैं। अगर मैं एक्स में कोई भी चेंज कर रही हूँ तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई में भी चेंज हो जाएगा। अब ये एक्स कुछ भी हो सकता है, अभी जस्ट मैं आपको फॉर एग्जांपल के तौर पे समझा रही हूँ कि एक्स और वाई 2 क्वांटिटी हैं। अगर मैं एक्स में कुछ भी चेंज कर रही हूँ, ठीक है, कम या ज़्यादा कर रही हूँ, तो वाई में भी इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई चेंज होता है। तो ये 2 क्वांटिटी एक्स और वाई क्या कहलाएंगी, एक्स एंड वाई बोथ आर से सेड टू बी इन वेरिएशन। इसको हम क्या कहेंगे, ये दोनों क्वांटिटी हमारी वेरिएशन में होंगी क्योंकि एक में चेंज कर रहे हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई में भी चेंज होगा। तो इस टाइप की सिचुएशन को आप क्या कहते हैं, वेरिएशन। ये 2 क्वांटिटी आपकी किस में है, वेरिएशन में। अब वेरिएशन भी देखो 2 टाइप का है। ठीक है, तो आप लिखो वेरिएशन इज ऑफ 2 टाइप्स। देखो, एक वेरिएशन तो ऐसा है, अगर मैं एक्स की क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर रही हूँ, ये साइन मेरा जो एरो ऊपर जाता है ये इट मीन्स इंक्रीज़ का है। ठीक है, वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो वाई की क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो रही है, इस क्वांटिटी में भी कुछ ना कुछ इंक्रीज़ हो रहा है। सपोज़ अगर एक्स जो है आपके पेन है, ठीक है, पहले मैंने 2 पेन लिए, ठीक है, अब 2 पेन जब मैं दुकान से परचेज़ कर रही हूँ उसकी कॉस्ट मेरी आ गई 20 रुपीज़ की आ गई। ये वाई जो है रुपीज़ कॉस्ट में है, ठीक है, पेन्स की कॉस्ट है। अगर मैंने अचानक से कर दिया, मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं 2 के बजाय 4 पेन्स ले लूँ, ठीक है, तो ये 4 पेन्स 20 में तो नहीं देगा आपको,
भाई 2 पेन आपके 20 रुपीज़ में आ रहे थे, आपने पेन भी बढ़ा दिए तो आपसे शॉपकीपर ज़्यादा पैसे लेगा, तो ये पैसे भी बढ़ जाएंगे आपके। ठीक है, ये क्वांटिटी भी आपकी इसी तरफ भागेगी जहाँ, तो आप क्या बोल दोगे कि मोर पेन तो मोर कॉस्ट, एक ही हो गया ना। पेन ज़्यादा करे आपने तो आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज हो गई। अगर आप पेन की क्वांटिटी देखो, अगर मान लो आपको एक ही पेन चाहिए, नहीं चाहिए आपको एक पेन चाहिए, नहीं चाहिए 2 या 4 नहीं चाहिए, तो आप 2 पेन से एक पेन पे आ गए, तो आपकी ये जो क्वांटिटी है आपकी ये वाली, ये एरो नीचे का मतलब है डिक्रीज़ हो जाएगी, ये कॉस्ट कम हो जाएगी। ठीक है, 2 पेन 20 के दे रहा था तो एक पेन वो आपको 10 का दे देगा, तो आप क्या बोलोगे, लेस पेन, लेस नंबर ऑफ पेन, तो आपका क्या हो जाएगा, आपकी लेस कॉस्ट हो जाएगी, कॉस्ट भी आपकी कम हो जाएगी। यानी एक्स बढ़ा तो वाई भी इंक्रीज हो रहा है, एक्स डिक्रीज हुआ तो वाई भी डिक्रीज हुआ, यानी दोनों क्वांटिटी एक साथ इंक्रीज होती हैं, एक साथ डिक्रीज होती हैं, तो एक वेरिएशन तो हमारा ये वाला है। ठीक है, यानी बोथ क्वांटिटीज इंक्रीज एंड डिक्रीज। ठीक है, कैसे होंगी, एक दूसरे के साथ होंगी। तो आप क्या लिखोगे, इफ वन क्वांटिटी, सपोज एक्स है, इफ वन क्वांटिटी या एक्स इंक्रीजेज, ठीक है, देन वाई आल्सो इंक्रीजेज। ओके, ये भी इंक्रीज करेगा। अगर एक्स आपका, इफ एक्स डिक्रीजेज देन वाई आल्सो डिक्रीजेज। ठीक है, तो जैसे ही एक्स भी इंक्रीज करा, वाई ने इंक्रीज करा, एक्स ने डिक्रीज करा तो वाई ने भी डिक्रीज कर दिया। तो एक वेरिएशन तो ये है कि दोनों एक साथ इंक्रीज हो रहे हैं और दोनों एक साथ डिक्रीज हो रहे हैं। ओके, ऐसे ही देखो दूसरा टाइप आपका क्या है, अगर आप ऐसे लिखो, इफ एक्स इंक्रीजेज, ठीक है, तो आपकी जो वाई क्वांटिटी है वो वाई क्या होगी, डिक्रीजेज होगी, ये अपोजिट चलेगी। अगर एक्स आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो आपकी वाई क्या होगी, इंक्रीजेज होगी। ये जस्ट अपोजिट है। तो एक वेरिएशन तो ऐसा है कि जहाँ एक क्वांटिटी आपकी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी आपकी डिक्रीज होगी। ये इसका जो एग्जाम्पल है कि एक इंक्रीज हो रहा है एक डिक्रीज हो रहा है, ये आप डेली लाइफ में कहाँ पे देखते हो। सपोज आपके पास देखो, आपके घर के आसपास कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है या रोड का कंस्ट्रक्शन होता है, कुछ भी होता है, तो जहाँ अगर आपकी लेबर जो है कम लगी हुई है, ठीक है, तो उस काम को ज़्यादा दिनों में करेगी। भाई लेबर कम है तो वो काम धीरे धीरे करेगी और ज़्यादा दिनों में करेगी। अगर आपको रोड का कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन जल्दी कंप्लीट करना है, ठीक है, टाइम मान लो 10 दिन का ही है और 2 ही लेबर लगी हैं, तो वो काम को 10 दिन में कंप्लीट नहीं कर पाती है। और अगर मुझे चाहिए कि 10 दिन में करे तो मुझे नंबर ऑफ़ लेबर्स अपनी क्या करनी पड़ेंगी, इंक्रीज़ करनी पड़ेंगी, तभी वो काम मेरा कम दिनों में ख़त्म करेंगी। तो मुझे यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, एक क्वांटिटी, अगर मैं अपने टाइम को कम करना चाहती हूँ तो नंबर ऑफ़ लेबर्स मुझे क्या करने पड़ेंगे, इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। तो ये डे टू डे लाइफ में मुझे देखने को मिल जाता है। और जहाँ दोनों वैल्यू एक साथ इंक्रीज़ करते हैं तो वो आपके आसपास कहाँ देखने को मिलेगा, अगर आप पेन, नोटबुक, स्टेशनरी का कोई भी सामान खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ आपको क्या होगा, क्वांटिटी आपकी कम है। अगर पेन कम है, इरेजर कम है, शार्पनर कम है, स्केल कम है, तो उसकी कॉस्ट भी उतनी ही कम होगी। जैसे जैसे आप क्वांटिटीज़ की बढ़ाते जाएंगे तो वहाँ उसकी कॉस्ट इंक्रीज होती जाती है। तो ये 2 टाइप के वेरिएशन हमने देखे हैं। तो देखो, एक वेरिएशन जहाँ दोनों क्वांटिटी इंक्रीज होती हैं और दोनों ही डिक्रीज होती हैं, तो उस टाइप के वेरिएशन को क्या कहते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन, या फिर आप इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट प्रपोर्शन। ठीक है, ये क्या हो गया, डायरेक्ट प्रपोर्शन। देन सेकंड आपका क्या है, जहाँ एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो दूसरी डिक्रीज हो जाती है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट
या फिर आप इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट ना बोल के आप इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्स वेरिएशन। ठीक है, ये क्या होता है, इन्वर्स वेरिएशन है। तो इसको देखो आप क्या करोगे, यहाँ इन्वर्स में क्या होगा, एक वैल्यू इंक्रीज होगी तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी वैल्यू डिक्रीज होगी। ठीक है, यहाँ दोनों ही एक साथ इंक्रीज होंगी, दोनों ही एक साथ डिक्रीज होंगी। इस टाइप के प्रपोर्शन को या वेरिएशन को बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। दूसरा क्या है, इन्वर्स वेरिएशन है। तो आज हम किसको पढ़ेंगे, सबसे पहले डायरेक्ट वेरिएशन को समझेंगे और इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं हम उसको सीखेंगे। ओके, तो देखो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। तो इसको देखो, इफ टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई, ये दो क्वांटिटीज हैं, किसमें है, आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, देन इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज भी बोल सकते हो या डिक्रीज, इन वन क्वांटिटी causes increase और decrease in other quantity। ठीक है, दो क्वांटिटी हैं एक्स और वाई, अगर एक एक्स में इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरा वाई में इंक्रीज होगा, तो इसको क्या बोलते हैं आप, इनडायरेक्ट वेरिएशन। तो डायरेक्ट वेरिएशन में आपका क्या होगा, जो एक कांस्टेंट आता है, अगर देखो एक्स इंक्रीज कर रहा है देन वाई आल्सो इंक्रीज। ओके, तो एक कांस्टेंट होता है एक्स अपॉन वाई इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपका एक्स अपॉन वाई यहाँ पे क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। आप डायरेक्ट वेरिएशन को याद रखिएगा कि यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा, एक्स अपॉन वाई। तो फॉर एग्जांपल देखो, एक एग्जाम्पल है, ए कार इज़ मूविंग एट द एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर इन 20 मिनट्स। तो आपसे क्या कह रहा है, कोई कार है जिसकी एवरेज स्पीड आपको कितनी दी है, 60 किलोमीटर पर आवर दी है, आपको डिस्टेंस बतानी है कितनी, कि 20 मिनट्स में उसकी कितनी डिस्टेंस वो कवर करेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे लेट द डिस्टेंस। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, लेट द डिस्टेंस कवर्ड इन 20 मिनट्स। ओके, आप क्या लिखेंगे इसमें, बी एक्स। ओके, अब देखो इसमें आपको क्या दिया है कि किलोमीटर पर आवर, यानी एक घंटे में 60 किलोमीटर है। तो आप इसमें क्या बनाएंगे, आप दो कॉलम बनाएंगे, दो क्वांटिटी हैं, एक है टाइम एक है डिस्टेंस। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, टाइम लिखेंगे। तो टाइम को आप डिनोट कर दो मिनट से है, और दूसरा आप इस तरीके से बनाएंगे, दूसरी आपकी रो में आप लिखेंगे डिस्टेंस, ये है किलोमीटर में। ओके, तो आप एक ये टेबल बना लेते हैं, आपको कितनी क्वांटिटी दी हैं, दो ही दी हैं, दो में ही बताना है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे आप ऐसे आपने एक टेबुलर फॉर्म में बना लिया है, यहाँ आपका टाइम है, यहाँ डिस्टेंस है, तो 1 आवर है। तो ये 1 आवर में 60 किलोमीटर कह रहा है वो आपसे, तो 1 आवर का मतलब 60 मिनट हो गया। ये मिनट में ही चल रहा है तो मैं मिनट लिखूँ ना लिखूँ, 60 मिनट हो गया। इसमें कितना कवर कर रहा है, 60 किलोमीटर। ओके, अब वो आपसे 20 मिनट में कह रहा है, तो यहाँ मैंने एक्स ले लिया। अब आप ये देख के बताओ कि जब टाइम मेरा 20 मिनट था तो ज़्यादा टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, जैसे ही मैंने अपना टाइम कम कर दिया तो वो डिस्टेंस कम कवर करेगा या ज़्यादा। तो आपको पता चल रहा है टाइम कम तो डिस्टेंस भी कम हो गई। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे,
मोर डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ क्या था आपका 60, इससे तो आप कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप इससे कंपेयर कर रहे थे कि मोर डिस्टेंस मोर टाइम। देन लेस, आपने टाइम कम कर दिया तो लेस डिस्टेंस हो जाएगी आपकी, लेस डिस्टेंस लेस टाइम। ओके, तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा आपका x/y, ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा। ये कांस्टेंट क्या शो कर रहा है कि डिस्टेंस और टाइम बोथ आर रिलेटेड डायरेक्टली। तो यहाँ क्या होगा, डायरेक्ट वेरिएशन हो जाएगा। तो आप कांस्टेंट कौन सा लगाएंगे, x/y। तो देखो 60/60 इक्वल टू 20/x, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपका 60 × x, 60 × 20, x इक्वल टू 60 × 20/60, ये कट जाएगा, आपका कितना आएगा 20। तो x क्या है 20 किलोमीटर। तो आप इसे देख के पता लगा सकते हैं कि आपकी डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, वो 20 मिनट में 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। ओके।